साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज लेकर आया हूं एथलेटिक्स के अंतर्गत जेवलिन थ्रोइंग इवेंट्स में जेवलिन थ्रो के बारे में बताने जा रहा हूं। और जो मित्र टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा की तैयारी करते हों, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान खेल कूद के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों, इसके अलावा एक शारीरिक शिक्षक की भर्ती जो दिल्ली एनएस सेवा चयन बोर्ड के द्वारा होती है, राजस्थान पीटीआई, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में कार्यरत हूँ, उनके लिए ये काफ़ी लाभप्रद होगी। अगर खेलकूद की प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके मेजरमेंट के लिए और इसके नियम के बारे में। तो आइए आज जानते हैं जेवलिन थ्रो के बारे में। तो एथलेटिक्स के अंतर्गत थ्रोइंग इवेंट्स में एक इवेंट होता है जो जेवलिन थ्रो के नाम से कहलाता है, यानी भाला फेंक। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। तो भाला फेंक ये प्रतियोगिता है। इसका मेजरमेंट पहले देखते हैं। इसका मेजरमेंट यानी माप तौल देखते हैं कि कितना इसका मेजरमेंट है। तो पहले इसका रनवे देखते हैं। ऐसे दो पैरेलल लाइनें होती हैं, समांतर लाइनें खींची जाती हैं जिनके बीच की दूरी होती है 4 मीटर। यानी 4 मीटर की दूरी पर दो समांतर लाइनें, एक लाइनें और ये दो समांतर लाइनें खींची जाती हैं जो कम से कम 30 मीटर और अधिक से अधिक 36.5 मीटर यानी 36.5 मीटर लंबी होती है। और इनके सिरों से दोनों सिरों से 8 मीटर की दूरी लेकर यहाँ पर एक ऐसे चाप लगाते हैं और यहाँ पर एक जो बिंदु पर प्राप्त होता है, यहाँ से ऐसे ये इसमें लाइन तो नहीं खींचा जाता, इससे डॉटेड इंडिकेट हमने कर दिया है। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से इस बिंदु से होते हुए ये दोनों बिंदु लिए हैं और एक बिंदु यहाँ जो प्राप्त हुआ था, इससे ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तो एक निर्माण हो रहा है एरिया का जिसको सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे जेवलिन लैंड होता है और ये एरिया जो है ये रनवे बन गया। तो रनवे बना, ये 8 मीटर की दूरी हो गई। और यहाँ पे जो कोण बनता है, यानी ये देखा जाए जो लाइनें जा रही हैं, इसका सेंटर जो बिंदु यहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु जो बन रही है, यानी इसके बीच का कोण 29 अंश का कोण बन रहा है। और ये 8 मीटर की जो दूरी है, जो हमने चाप लिया था, इसी को यहाँ से ऐसे रख के ऐसे घुमा दिया, यानी ये लाइन बना दिया। ये लाइन पूरा चूना डाल के इसको डार्क कर दिया जाता है, यानी चूने से इंडिकेट कर दिया जाता है, लाइन बना दी जाती है। और ये लाइन जब यहाँ आती है तो यहाँ से ऐसे सीधा इधर की तरफ साइड में बढ़ा दी जाती है, जिसकी लंबाई होती है 1.75 मीटर यानी 1.75 मीटर। और ये लाइन जो होती है 7 सेंटीमीटर मोटी होती है। 7 सेंटीमीटर मोटी होती है। एथलेटिक्स के अंतर्गत जेवलिन थ्रो एक ऐसा इवेंट है जिसमें आर्च की या चाप की मोटाई 7 सेंटीमीटर होती है। और जितने भी इवेंट्स होते हैं सबकी मोटाई, सभी लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जेवलिन में 7 सेंटीमीटर की होती है। तो ये एरिया सीधा पैरेलल लाइन का दोनों बीच का जो बना ये रनवे हो गया। यानी इधर से जो एथलीट होगा, जेवलिन थ्रोअर होगा, जेवलिन लेकर आता है और ये रनवे और इधर का एरिया सेक्टर कहलाता है। अब आते हैं इसके जेवलिन के मेजरमेंट पे। तो महिलाओं और पुरुषों के लिए जेवलिन की लंबाई अलग अलग होती है, भार अलग अलग होता है। तो महिलाओं के और पुरुषों के लिए अलग अलग जब यूज होता है तो 800 ग्राम जो होता है पुरुष के जेवलिन का वजन होता है, और 600 ग्राम फीमेल या महिलाओं के लिए जेवलिन यूज होता है, उसका भार होता है। ऐसे ही मेल के लिए या पुरुष के लिए 260 ग्राम 260 नहीं 2.60 से 2.7
2.70 मीटर इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है। और महिलाओं के लिए 2.20 से 2.30 इसकी लंबाई होती है। यानी दोनों के जेवलिन की लंबाई अलग अलग होती है। पुरुष के लिए 260 से 270 यानी 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर यानी 2.60 से 2.70 मीटर लंबाई होगी जेवलिन की पुरुष के लिए, और महिला के लिए होगी 2.20 से 2.30 मीटर। तो ये अलग अलग लंबाई होती है, जिसमें एक नुकीला भाग होता है, नुकीला लोहे का भाग होता है, जिसको हेड या सिर कहा जाता है, हेड या सिर कहा जाता है। ये महिलाओं के लिए 230 मिलीमीटर लंबा होता है, और पुरुषों के जो जेवलिन होता है उसमें 250 मिलीमीटर का होता है। इसमें एक बीच में एक ग्रिप होता है, एक रस्सी या किसी सिंथेटिक पदार्थ से उस पर एक लेप लगाई गई होती है, जिसको ग्रिप कहा जाता है। यानी ये यहाँ पर इसको पकड़ा जाता है। ग्रिप जो होती है इसकी 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। यानी ग्रिप ऐसे पकड़ने के लिए जहाँ पे भाग बना होता है उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। तो इधर का एरिया जिधर जेवलिन लैंड करता है ये सेक्टर, और इधर का रनवे। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो पहले बांस की जेवलिन आती थी, वर्तमान में एरोडायनेमिक्स टाइप की सिंथेटिक जेवलिन आ रही है। इसमें जेवलिन को सर्वाधिक हाईटेक करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। और जेवलिन एक ऐसी प्रतियोगिता है जो 1908 में लंदन के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। तब से लगातार जेवलिन ओलंपिक में चलती आ रही, यानी थ्रो होता है, इसका गेम होता है। अब आते हैं इसके नियम पर। ये रहा खास मेजरमेंट। अब आते हैं इसके नियम पर। नियम में जैसे जेवलिन आपको थ्रो करवाना है तो देखा जाएगा कि कितने कंपटीटर हैं। अगर 8 से अधिक हैं तो उनमें से 8 को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए 3 चांस, 8 से अधिक प्रतियोगी होने पर 3 चांस सबको देंगे। उसमें से मैक्सिमम 8 जो थ्रो करने वाले होंगे, जो अच्छा थ्रो करने वाले होंगे, 8 को सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद 8 में से पुनः 6 चांस यानी 6 बार जेवलिन थ्रो करवाते हैं। और करवाने के बाद उसमें से 3 चांस, बेस्ट 3 चांस जो होते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उसको सेलेक्ट करते हैं। और उसमें से देखा जाता है कि कौन सा थ्रोअर अच्छा थ्रो किया है। तो उनके परफॉर्मेंस पे देखा जाता है कि कितना दूरी किसने फेंका है, थ्रो किया है। तो उसके हिसाब से प्रथम, द्वितीय और तृतीय का निर्धारण किया जाता है। अगर दो थ्रोअर का थ्रो बराबर हो जाता है, 2 थ्रोअर का थ्रो बराबर हो जाता है, तो दूसरे थ्रो पर विचार किया जाता है कि सेकेंड लास्ट थ्रो किसका अधिक है। जिसका अधिक होता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। अगर सेकेंड लास्ट भी बराबर है तो थर्ड चांस का देखा जाता है कि थर्ड जो थ्रो है वो किसने अधिक किया है। अगर थर्ड अधिक है, जिसका अधिक होगा उसको विजेता घोषित करेंगे। फिर भी अगर किसी केस में, रेयर केस में बराबर हो गया तो पुनः 1 चांस देंगे। पुनः बराबर हो गया तो पुनः 1 चांस देंगे। यानी नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी अंतिम जो थ्रो अच्छी होगी उसको प्रथम, और जो दूसरे पे होगा यानी उसको सेकंड करेंगे। यानी इस तरह से जेवलिन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय का निर्धारण करते हैं। इसमें कुछ फाउल होते हैं, जैसे ये जो रनवे है, इसमें जो रनवे है
रनवे के इधर अंदर कहीं निशान नहीं लगा सकता है। जिससे रन करना है तो अपना स्टेप बनाने के लिए इसमें कुछ निशान बनाए जाते हैं। तो इधर बाहर कुछ रख सकता है, अंदर निशान या कुछ रख के अवरोध नहीं पैदा करेगा, यानी ये रनवे पूरा खाली होता है। दूसरा, जेवलिन थ्रो के बाद जेवलिन थ्रो करते हुए अगर इस आर्क को या चाप को बाहर, इसके बाहर इधर चला आता है खिलाड़ी दौड़ के, फाउल होता है। तो बाहर नहीं जाना होता है और इधर से ही ये लाइन है, इसके इधर नहीं आना है, तो ये फाउल होता है। दूसरा, जेवलिन लैंड जहाँ करता है, जेवलिन गिरने के बाद ऐसे निशान बनना चाहिए ज़मीन पे, जहाँ लैंड करता है उसकी नोक का निशान बनना चाहिए, वहाँ से मापन किया जाता है। जेवलिन ऐसे गिर के चला गया, निशान नहीं बनता है, जेवलिन लैंड में ऐसे धंसता नहीं है, तो नहीं माना जाता है। एक इसमें मेन वो होता है कि जेवलिन थ्रो के समय जेवलिन हवा में टूट गया तो क्या होगा। जेवलिन हवा में टूट जाए तो फाउल नहीं माना जाता है, बशर्ते उसकी नोक जो होगी गिर के जहाँ गिरेगी वहाँ से माप लिया जाता है। तो जेवलिन का टूटना फाउल नहीं माना जाता है, इस पे सवाल पूछ दिया जाता है। ऐसे ही जेवलिन में इसका इवेंट कराया जाता है। और भारत में देखा जाए तो रमनदीप एक प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 80.56 मीटर लंबा 80.56 मीटर लंबा थ्रो का इनका रिकॉर्ड है। और महिलाओं में रमनदीप कौर 60.22 मीटर का रिकॉर्ड है। ऐसे ही चेकोस्लोवाकिया के एक प्लेयर हैं जिनका विश्व रिकॉर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, जान जेलेजनी, इनका नाम है जान जेलेजनी, इनका रिकॉर्ड है 98 मीटर का इनका विश्व रिकॉर्ड है। तो ये जेवलिन का खेल प्राचीन समय में जो जेवलिन को शुरुआत किया या बढ़ावा दिया उसमें यूनान का हाथ था, लेकिन वर्तमान में स्वीडन ने जेवलिन को काफ़ी हाईटेक किया, इसको अलग तरीके से बनाया, यानी सिंथेटिक जेवलिन जो आ रहे हैं उसको बनाने में एक हेल्ड फैमिली स्वीडन की है, उसका विशेष योगदान है, जो डायनोमिक टाइप का जेवलिन बनाती है जो हवा में ज़्यादा देर तक रुकता है, खासकर बांस की जेवलिन की अपेक्षा। तो सामान्य सी बात है कि जो देर तक हवा में जेवलिन रहेगी वो दूरी ज़्यादा दूर गिरेगी, यानी ज़्यादा दूरी कवर करेगी। तो बांस की जेवलिन का प्रयोग नहीं हो रहा है, एरोडायनामिक टाइप का जो सिंथेटिक जेवलिन है उसका प्रयोग हो रहा है। तो ये रहा जेवलिन का मुख्य नियम। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी आई हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।